अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनंजय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेकों रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और वह उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अपि असमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तात्पर्य: यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है।
अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुंदर दोनों वर्सेस हैं, श्लोक हैं। पिछले हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा करी थी और भगवान उसके कंटिन्यूएशन में कुछ आगे और बातें कर रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत संबंधित हैं, हमारी जो अभी की स्थिति है उससे रिलेटेड है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका। महाभारत का युद्ध भूमि सजी हुई है, दो सेनाएं सजी हुई हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं और युद्ध के मुख्य हीरो को भ्रम हो जाता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने पितामह को मारने से उनको लगता है कि इससे पाप की प्राप्ति होगी, मुझे पाप का फल मिलेगा, और बहुत तरीके के उसकी वजह से दोष हमारे परिवारों में, हमारे समाज में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को बहुत सारा ज्ञान अर्जुन देते हैं और फिर भी अनिश्चितता रहती है उनके हृदय में, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं कि भगवान कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार कर कर अर्जुन को डांटते हैं, उनको बताते हैं, सांख्य दर्शन देते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, हम कोई शरीर नहीं है, हम सब आत्मा हैं और ये आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती और शरीर मरेगा ही मरेगा। तो फिर कैसा कार्य करना चाहिए? बुद्धि योग के अंदर कार्य करना चाहिए। सेकेंड चैप्टर के अंदर ही बुद्धि योग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं भगवान। बोलते हैं कि अपने कार्यों को करिए बिना फल की आसक्ति के और उन कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। आज कुछ उससे संबंधित चर्चा है जो ये 2 श्लोकों में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद ये दूसरे अध्याय के अंदर, दूसरा अध्याय भगवत गीता की समरी है। भगवान सारे ही विषयों को कुछ कुछ टच करते हैं जिनका पूरा व्याख्यान पूरी गीता में चलता रहता है। अब हम 12वें अध्याय में हैं। इसके बीच में भगवान अपने निर्देशों से अर्जुन को ये समझा देते हैं कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और ये आत्मा, ये मेरी ही शक्ति है। तो हर शक्ति को शक्तिमान की सेवा करनी चाहिए, इसी प्रकार तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए। और अर्जुन इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ भगवान, आप ही परम हैं। 10वें अध्याय के अंदर हमने देखा
की चार चतुर्श्लोकी गीता के अंदर भगवान ऐसे चार निर्देश देते हैं जिसके माध्यम से सिद्ध हो जाता है कि सभी कुछ जो भी संसार में है वो भगवान की शक्तियों से ही आ रहा है। इसको बताने के बाद भगवान को अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताइए, अपनी ओपुलेंसेस मुझे दिखाइए। भगवान वो भी दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरी अनंत विभूतियां हैं, बट कुछ विभूतियों का दर्शन मैं तुमको करा रहा हूँ, इसको तुमको बता रहा हूँ। और इसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं इनको देखना भी चाहता हूँ। तो भगवान विश्व रूप के माध्यम से अर्जुन को दर्शन भी कराते हैं, और इस विश्व रूप के अंदर वो भगवान को जब देखते हैं तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं भगवान, मुझे आपका ओरिजिनल जो श्याम सुंदर स्वरूप है वही देखना है। तो फिर भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं और फिर द्विभुज रूप का, अपना श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराते हैं। और इसके बाद अर्जुन जो है, जो हमने 12वें अध्याय जो कंक्लूडिंग चैप्टर है भक्ति योग वाले सेक्शन का, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। उसमें हमने देखा अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कि जो आपने मुझे विश्व रूप दिखाया था उसकी उपासना श्रेष्ठ है या जो पर्सनल मेरा आपका फॉर्म है उसकी उपासना मुझे करनी चाहिए। तो भगवान बहुत शुद्ध शब्दों में उनको बताते हैं कि तुमको पर्सनल फॉर्म की उपासना करनी चाहिए। जो इम्पर्सनल के उपासक हैं उनके लिए तो बहुत ही क्लेश हैं, बहुत ही कष्ट हैं। यहां तक की चर्चा हमने सब कर ली। पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा करी थी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2-3 श्लोक पीछे जाएंगे। श्लोक संख्या 6 के अंदर, 7 के अंदर भगवान कह रहे हैं, भक्ति के वो इलैबोरेट कर रहे हैं, कहते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर कर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूं। तो हमने ये चर्चा करी थी कि उद्धार का क्या मतलब होता है और मृत्यु संसार क्या है, मृत्यु संसार सागरात क्या है। फिर 8वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपने मन को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निस्संदेह तुम मुझ में वास करोगे। ये हमने यहां तक की चर्चा पिछले हफ्ते तक करी, ठीक है। अब यहां पर 8वें श्लोक के अंदर भगवान बात कर रहे हैं कि अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। अब अगर आप अपनी गीता के पन्ने पलट के पिछले 3रे अध्याय के 42वें श्लोक में जाएंगे तो उसमें क्या कह रहे हैं, प्रभु जी को तो शायद याद भी होगा श्लोक क्या है श्लोक? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यम परम मनः। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। हरे कृष्णा। आइए, हरे कृष्णा। रामचंद्र भगवान की जय। नहीं, अभी आधी आई है, और आधी कहाँ है? आइए आइए इसका प्रमोशन हो गया ये गोविंदा प्लस राम है गोविंद राम हरे कृष्णा। ओके, इस श्लोक में 3:42 में भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है ना। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और जो जीवात्मा है वो इन सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। 8वें श्लोक में क्या बताया, जो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, इसमें क्या बताया भगवान ने, टॉप मोस्ट लेवल का डिवोशन बताया, सबसे उच्च स्तर का भक्ति बताई कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो। मन और बुद्धि क्या है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ हो गई, आत्मा के बाद बुद्धि, उसके नीचे मन। अब यहां पर जो यहां तक की जो बात करी भगवान ने, वो बोली कि टॉप मोस्ट अगर आप ऐसा कर सकते हो तो क्या मतलब होता है, चित्त को अपने मन में लगाना, चित्त को भगवान में लगाने का क्या मतलब होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य की दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। जो भगवान के प्रति वास्तविकता से आसक्त है
वो इस कैटेगरी में आएगा। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं। तो ये जो कई बार हमें मिलते हैं लोग, वो बोलते हैं जी हम तो सदा, अभी आज ही कोई बता रहा था मुझे कि हम तो सदा नाम जप करते रहते हैं। आप लोग क्या ये माला पे गिनते हो, दानों पे गिनते रहते हो? हमें तो हर बार ऐसे लोग मिलते हैं, वो यही बताते हैं, वो आ रहे होते हैं अंदर से कुछ, कभी नॉनवेज खा के और कभी होटल का खाना खा के और स्वाद लेते हुए आ रहे होते हैं जो खाया उसका, और फिर बोलते हैं जी हम तो हर समय भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, गिनना क्यों है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम लोग जो गिनने वाले हैं, एक तरीके से वो बताते हैं हमको कि हम तो हर समय ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमारा मन बुद्धि हर समय भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो कैसे समझा जाए किसका मन लगा हुआ है, किसका मन नहीं लगा हुआ है? क्या कह देने मात्र से हो जाएगा सिद्ध? मैं कह दूं जी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हूं, हो जाएगा सिद्ध? नहीं होगा। कैसे सिद्ध होगा? क्या क्या है इसका टेस्ट? कोई बता सकता है आप लोग? कैसे माना जाएगा कि मन बुद्धि हर समय हमारी भगवान में लगी हुई है? चलो वो तो एक है, वो तो एक फाइनल टेस्ट हो गया, चलो, बट चलो जीते जी तो कुछ बताओ। मरने के बाद तो चलो ठीक है, वो तो फिर वो भी बताने वाला नहीं बचेगा। जीते जी क्या है? हाँ, हाँ, विधि विधानों का पालन करेंगे। नहीं, विधि विधानों वाला तो सेकंड कैटेगरी है, प्रभुपाद कह रहे हैं। कोई एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? एग्जाम्पल, यशोदा मैया, हाँ, यशोदा मैया घर के काम करती हैं या नहीं करती हैं? माखन, हम में से कितनी यहाँ पे गृहिणियां हैं जो रोज मक्खन निकालती हैं, रोज आटा, रोज, ओ जय, रोज रोज चक्की चलाती हैं। तो यशोदा मैया जो हैं वो रोज ये सारे काम कर रही हैं। यानी घर में अन्न भोजन तब बनेगा जब पहले गेहूं से आटा पीसा जाएगा, गेहूं पीसा जाएगा, आटा निकाला जाएगा, है ना, दही दही को मथा जाएगा, मक्खन निकाला जाएगा, चूल्हे पे कार्य किया जाएगा। ये सारे कार्य कर रही हैं, साधारण गृहिणी जैसी हैं, बट क्या उनका मन हर समय, चित्त बुद्धि मन हर समय भगवान की सेवा में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? क्या विशेषता है यशोदा मैया में और साधारण किसी स्त्री में जो ये काम कर रही है? केंद्र क्या है यशोदा मैया का? केंद्र क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण में मन लगाने की और बुद्धि लगाने की बात हो रही है। संसार में हमारा मन और बुद्धि कहां लगा रहता है? पैसा, पैसा, इंद्रिय तृप्ति, कैसे भोग मिलेगा, कैसे कैसे हम और सुख दे सकते हैं अपनी इंद्रियों को। यशोदा मैया का किस चीज में लगा हुआ है? जैसे आता है ना उदाहरण, गोपियों का उदाहरण आता है, भगवान को एक बार बुखार आ गया और इलाज क्या है जी, कोई भक्त अगर अपने पैरों की धूली दे दे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो किसी ने अपनी धूली नहीं दी। द्वारका में एक लीला हो रही है जहां पर बड़े बड़े महान भक्त हैं, बलराम जी हैं स्वयं, है ना, देवकी मैया हैं, वसुदेव जी हैं, उनकी 16,108 रानियां हैं। सारों से पूछा गया कि भगवान को बुखार आ रहा है, क्या इलाज है जी? भगवान के को अगर रज लग जाए चरणों की, अरे चरणों की रज लग जाएगी तो हमको कितने समय तक नरकों में सड़ना पड़ेगा, भगवान को अगर चरणों की रज लग जाएगी। तो गोपियों के पास जब बात पहुंची तो गोपियों ने बोला कि हाँ तुरंत ले जाओ जितनी लेनी है। अरे आपको डर नहीं लगता आपको नरक में जाना पड़ेगा? नहीं, हम तो करोड़ों जन्मों तक हम भगवान के लिए नरकों में सड़ने के लिए तैयार हैं, अगर भगवान का इससे कुछ कल्याण होता है तो ले जाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, अपनी शिष्टाष्टक का लास्ट श्लोक क्या है? हम सभी पढ़ रहे हैं हर हफ्ते, क्या है? आशिल शिवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम अर्हताम करोतु वा। भले आप दर्शन दो ना दो, अदर्शनाम कर, मुझे आप दुखी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आगे की लाइन? अदर्शनाम यथा तथा वह विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो राधा रानी के भाव में आए हैं, राधा रानी का की लीला को प्रकट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं, राधा रानी का यही भाव है ना कि हे कृष्ण, आप भले मुझे अपना दर्शन ना देकर मुझे मर्माहित कर दो, दुखी करते रहो, फिर भी मैं आपका ही दास हूं हर समय। तो ये है भावना। अभी हमारी भावना कैसी है? हम लोगों की भावना कैसी है? हम लोगों की भावना है कि भाई जब तक सब काम ठीक चल रहा है, जब तक संडे को थोड़ा 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, फ्री टाइम है, तो हम भजन कर लेंगे, आनंद से सबका एक गेट टुगेदर हो जाएगा, प्रसाद पाएंगे और कीर्तन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवनों में थोड़ी सी भी कुछ
इफ बट आती है, समस्या आती है, सबसे पहले क्या चीज छूटती है? भक्ति। सबसे पहले क्या चीज ध्यान हट जाता है भगवान से? सबसे पहले बुद्धि हट जाती है। बुद्धि को कैसे लगाएंगे भगवान में हर समय बुद्धि कैसे स्थिर होगी? जब हर समय बुद्धि में यह प्रयास चल रहा है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भगवान ने बोला 8वें श्लोक में बोला कि टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशन ये है। अब अगर ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशन होगा तो उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भगवान का प्रेम। अगर प्रेम होगा तो आसक्ति होगी, मन लगेगा, बुद्धि लगेगी। जिससे प्रेम होता है, अभी हमारा, आप लोगों ने बोला कि हमारा मन और बुद्धि किस में लगी है? पैसा, इंद्रिय भोग। तो किससे प्रेम है? अपनी इंद्रियों का क्या बोलेंगे उसको, ग्रेटिफिकेशन को क्या कहेंगे? तुष्टिकरण होने में नहीं, और सब क्या बोलते, हाँ, तृप्ति होने में, इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय भोग में अभी हमारी आसक्ति है। तो हमारा सारा का सारा मन, हमारी सारी की सारी बुद्धि इंद्रिय भोग कैसे होगा उसमें लगेगी। अब उसका क्या रिजल्ट निकलता है? अगर हम इंद्रिय भोग करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है? हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। कर्म बंधन में बनते हैं, जब बंधते हैं, बंधन में बनते हैं, तो हमें इस संसार में दुख की प्राप्ति होती है। हम हैं कौन? हम बने हैं सत, चित और आनंद के। हम बने हैं आनंद के, हमें चाहिए आनंद। अब नहीं निकलेगा। हम बने हैं आनंद के, हमें चाहिए आनंद, बट हम कार्य ऐसे कर रहे हैं, आनंद हम ढूंढ रहे हैं इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, और उसको करने के कारण, इंद्रिय भोग करने के कारण हम बंधन में बंध रहे हैं, और उस बंधन के कारण हमें बार बार निरानंद की प्राप्ति हो रही है, हम बार बार कष्ट में डाले जाते हैं। तो टॉप मोस्ट नेचुरल पोजीशन है कि हम आनंद के बने हुए हैं, हम भगवान के आनंद में लगे रहें, बट वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या ये करने योग्य वस्तु है? क्या ये लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है कि हम हर समय भगवान में मन लगाएं और भगवान के प्रति हमारी बुद्धि लग जाए? क्या ये प्राप्त करने योग्य स्थिति है? कितने लोग ऐसा समझते हैं? है या नहीं है? अगर आप लोग सोचते नहीं है, मेरा प्रश्न समझ में आया? समझ में नहीं आया प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति आ जाए हमारी कि हर समय हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए। क्या ऐसा हमारे साथ होना चाहिए? ठीक, सब मानेंगे ना? सब मानते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान इतने दयालु हैं कि वो एक लैडर दे रहे हैं हमको। अभी जो अगले 4, जो आज के 2 श्लोक और आने वाले वीक के कृष्णावली जो 2 श्लोक होंगे, उसमें भगवान बता रहे हैं कि अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो। इस प्रकार से भगवान एक स्थिति बता रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। 2 विधियां बताई। पहले स्टेटमेंट में बताया, पहली विधि क्या है कि अगर आपका मन हर समय कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में अटैच्ड है, आपकी बुद्धि हर समय भगवान के बारे में सोच रही है, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसा होना चाहिए। बट अगर ऐसा अभी नहीं है हमारे साथ में, तो भी भगवान हमको छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इसको तरीका क्या है? अभ्यास योगेन, अभ्यास करने से वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है। उस स्थिति पे पहुंचना जरूरी है। पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक है बहुत सुंदर। पद्म पुराण में कहा गया, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि सर्वे विधि निषेधः स्योर एतयोर एव किंकरा। इसका क्या मतलब है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, हर समय हमारा विष्णु का स्मरण होना चाहिए। विस्मर्तव्य ना जातुचित, कभी भी भगवान से विस्मरण नहीं होना चाहिए। कहने को एक ही बात है कि विष्णु का स्मरण होना चाहिए और कभी भी विष्णु का विस्मरण नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही बात है। लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए कि ये कितनी जरूरी बात है, ये श्लोक बोला जा रहा है। और फिर क्या लिखा है सबसे आगे इंपॉर्टेंट चीज, सर्वे विधि निषेधः स्योर एतयोर एव किंकरा। सारी जो विधियां हैं, सारे जो प्रोसेसेस हैं भगवान की सेवा के, सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं उनका, वो सारे के सारे इसी प्रिंसिपल के दास हैं। सारी जो विधियां हम कर रहे हैं, भगवान का भजन, जिस तरीके के भी हम पूजा अर्चना जो भी हम कर रहे हैं,
वो सब कुछ एक ही प्रिंसिपल पे टिका हुआ है कि उस प्रोसेस का रिजल्ट ये होना चाहिए कि हमारा विष्णु के प्रति स्मरण और कभी भी विस्मरण ना हो, ऐसी स्थिति हमारी बननी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करीब 108 भक्ति योग की प्रोसेसेस की बात करते हैं, बट यहां पर हम अभी कुछ लिमिटेड जो चीजें चर्चा हम करेंगे। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेसेस है ना, जैसे कृतयध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में तपस्या ध्यान, सतयुग में हरि नाम नहीं चलता, 1-1 लाख साल तक लोग जीते हैं, तो उनको अगर बोलेंगे कि भैया आप 16 माला का जप करो, तो बोलेंगे यार ये बिलो स्टैंडर्ड चीज है, कुछ कुछ होना चाहिए, वजन होना चाहिए। तो उनके लिए भैया तपस्या करो, 20,000 साल 30,000 साल तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। त्रेता के अंदर मख भगवान का, मक्खन से भगवान का बटर से यज्ञ करना, मख यानी फायर सैक्रिफाइसेस। उस फायर सैक्रिफाइसेस के अंदर हजार साल के यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े राजा यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में हमारे को जो जिन चीजों से अटैचमेंट है उनकी आहुति दी जा रही है। किसके लिए आहुति? मतलब अर्पण कर रहे हैं भगवान के लिए, और भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको ग्रहण कर रहे हैं, हमारी ऑफरिंग्स को ग्रहण कर रहे हैं, और फिर वो भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। द्वापर युग की प्रोसेस है, 1-1 हजार साल की आयु है द्वापर युग में, वहां पे प्रोसेस है भगवान की अर्चना करनी है, सुंदर सुंदर अर्चा विग्रहों की सेवा करनी है, और वही सारे कार्य, वही सारा लक्ष्य सिर्फ भगवान का नाम लेने से, 16 माला का जाप करने से कलयुग में प्राप्त हो सकता है। लक्ष्य क्या है? 16 माला का जाप करने का फायदा क्या है? क्या होना चाहिए अल्टीमेटली? सततम, हर समय, स्मर्तव्य सततम विष्णुर, हर समय विष्णु का स्मरण होना चाहिए। हमारी सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं, जो सारे के सारे कार्य हैं, वो इस बात के किंकर हैं, इस बात के दास हैं। अगर हमारी ये प्रोसेसेस जो हम कर रहे हैं उससे सततम विष्णु स्मरण नहीं हो रहा है, तो प्रोसेस में कहीं पे प्रॉब्लम है, हमारा लक्ष्य कहीं और है। फिर कई बार हम प्रोसेसेस के दास बन जाते हैं। जैसे मैंने देखा कई बार क्या होता है कि जो लोग, मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, इससे भी पहले एक बात करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं 6 चीजें बताते हैं जिससे हमारी भक्ति का नाश होता है। क्या कहते हैं? अत्याहारक्ष, प्रयासक्ष, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौल्यश, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। क्या चीजें आती हैं? अत्याहार, अत्याहार करना यानी अधिक आहार करना, अधिक प्रयास करना, किसी भी कार्य को, किसी भी डिजायर को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना। प्रयासक्ष, प्रजल्प करना, अनर्गल बेकार की बातें करना, जो भगवान से संबंधित नहीं है उनको बातें करना। नियम आग्रह, नियम आग्रह में 2 चीजें आ जाती है, नियम आग्रह और नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब होता है किसी नियम को ना मानना, किसी बात को नहीं फॉलो करना, और नियम आग्रह का मतलब होता है कि नियम के लिए आग्रहित रहना, नियम क्यों बनाया था ये भूल जाना। जैसे कि आप लोग, कई सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक का नियम है उनका कि हमें मॉर्निंग वॉक करनी है अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती के लिए। अब बहुत बड़ा तूफान आ जाए, जैसे कल परसों में आया था, और फिर आप उस समय निकल जाए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो ऐसे में आप ज्यादा बड़ी रिस्क ले रहे हैं अपनी सेहत के लिए, तो वो मॉर्निंग वॉक का आग्रह आपका नुकसान कर सकता है। इसी प्रकार से भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका लक्ष्य है कि सततम स्मर्तव्यम विष्णु, हर समय विष्णु का स्मरण होना चाहिए, उनका आग्रह हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे कुछ चीजों को बता रहे हैं, हमको समझना होगा इन चीजों को। अब क्या कह रहे हैं? अभ्यास योगेन, अभ्यास योग करना पड़ेगा। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न करी। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब आप अपने गीता में 6.35 पे जाइए। भगवान ने ये अभ्यास योग जो है ये पहले ही 6ठे अध्याय के अंदर रिवील किया है, ध्यान योग की पद्धति में। जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं अपने हाथों से हवा को रोक सकता हूं, लेकिन मैं ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। तो भगवान एक्नॉलेज करते हैं उनकी बात को। भगवान बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो अर्जुन, असंशय मन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना,
लेकिन क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन ते वैराग्येन च गृह्यते। जय प्रभु जी, आप तो चलती फिरती भगवत गीता की डिक्शनरी हैं। बहुत अच्छा। तो भगवान छठे अध्याय में कह दिया कि अभ्यास करने से ये सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे अभ्यास करना है? कई सारे लोग जाते हैं जिम ट्रेनिंग करने के लिए, अपनी मर्जी से जिम करते हैं, और कई सारे लोग इंस्ट्रक्टर के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर जिम करते हैं। किसको ज्यादा फायदा होता है, किसको ज्यादा नुकसान होता है? उसका फायदा होता है। नहीं तो पता लगा कि ये बड़े बड़े जो मसल्स बनाने के चक्कर में कमर चली गई और कहीं का कहीं अंग हो गया, किस इधर उधर हो गया, है ना। तो अभ्यास जो करना है, अभ्यास भक्ति योग की एक प्रोसेस है। जैसे कि अभी हमने 4 प्रोसेसेस के बारे में बताया कि कृतय ध्यायते विष्णु, सतयुग के अंदर ध्यान। अब आज के युग में अगर आज की प्रोसेस शास्त्र कह रहा है, शास्त्रों में लिख दिया गया है, भागवत कह रही है कि कलयुग की प्रोसेस है भगवान का नाम लेना, हरि नाम संकीर्तन करना। अब कोई व्यक्ति अगर किसी और प्रोसेस को में आसक्त हो जाए तो वो क्या इंस्ट्रक्टर के अनुसार काम कर रहा है? नहीं कर रहा। कौन कह रहा है कि भगवान में मन लगाना चाहिए? किस व्यक्ति का कहना है ये बात? हम गीता से सीख रहे हैं ना। किसने लिखी गीता? व्यास देव जी ने लिखी। भगवान ने कही, व्यास देव जी ने लिखी, भगवान के इंस्ट्रक्शन पे, या भगवान स्वयं, वो भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, उन्होंने इसको लिखा। तो ये बात हमें पता ही कहां से चली कि हमें भगवान को प्राप्त करना है? व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, वही व्यासदेव जी कह रहे हैं कि कलयुग की प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन। इसको हरिनाम को आपको करना पड़ेगा। क्या होगा हरिनाम करने से? हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है, उसमें करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो मैल, हमारी भौतिक इच्छाओं का, भौतिक वासनाओं का जो मैल जमा है, वो निर्मल हो जाएगा। हमारा जो दर्पण है, चित्त रूपी दर्पण, वो उसका मल खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? मल खत्म हो जाएगा तो दर्पण साफ हो जाएगा। अगर दर्पण साफ हो जाएगा तो क्या होगा? दर्पण साफ हो जाएगा तो हम उसमें हम अपने आप को देख पाएंगे, हम ठीक ठीक देख पाएंगे कि हम कौन हैं। अगर दर्पण साफ नहीं होगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो क्या दिखेगा जब हम देखेंगे दर्पण के अंदर? जब हृदय रूपी निर्मल दर्पण में हम अपना दर्शन करेंगे तो क्या दर्शन होगा? क्या दर्शन होगा? कि मैं सुंदर चौहान हूं। हाँ, क्या दर्शन होगा? हाँ, मैं भगवान हूं, चतुर्भुज रूपधारी हूं। क्या होगा दर्शन? भगवान का जीवात्मा हूं, मैं उनका दास हूं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर दर्पण ठीक ठीक साफ हुआ होगा तो मैं उस अनंत भगवान का छोटा सा अंश हूं, और वो अंश के रूप में मेरा एक्चुअली स्वाभाविक प्रेम जो है वो उसी भगवान से है, और उसी भगवान का फिर सतत चिंतन, सारी बुद्धि उसी में लग जाएगी। रूप गोस्वामी 5वें श्लोक में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5वें श्लोक के अंदर एक बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत। कहां चला गया? गलत समय पे आगे का मैं भूल गया। हाँ, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत प्रणतिभिष भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लब्धम। क्या मतलब है इसका? रूप गोस्वामी ने इससे पहले वाले श्लोक में वैष्णवों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में एक श्लोक कहा। उन्होंने कहा ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृक्षति भुंजते भोज्यते चैव षड विधिम प्रीति लक्षणम। वैष्णवों के बीच में 6 कार्यों से प्रीति लक्षण होता है। ददाति प्रतिग्रहणानि, उनको भेंट देना, उनसे भेंट लेना। गुह्यम आख्याति पृक्षति, अपने हृदय को उनके सामने खोलना, उनसे पूछना और उनसे सुनना। और भुंजते भोज्यते चैव, उनको प्रसाद पवाना और उनके यहाँ जाके प्रसाद पाना। ये 6 तरीके के व्यवहार हैं वैष्णवों के बीच में। अब 5वें श्लोक के अंदर रूप गोस्वामी बताते हैं कि वो कौन से वैष्णव हैं जिनसे ये 6 प्रकार के आचरण हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कृष्णेति यस्य गिरितम, जो भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है, जो नाम ले रहा है, उसको हम
प्रणाम करेंगे दूर से। जो मध्यम स्तर पर है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, जिसकी श्रद्धा को अभी डिगाया नहीं जा सकता, अभी उसको पूर्ण रूप से सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन उसने दीक्षा ले रखी है, हरिनाम दीक्षा नहीं, उसने ब्राह्मण दीक्षा ले रखी है, और जो हर समय भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, दृढ़ है जो, उसको हम दंडवत प्रणाम करेंगे। और जो उत्तम अधिकारी है, जिसके हृदय में किसी के प्रति कोई निंदा का भाव नहीं है, जिसका हृदय निर्मल हो गया है, उसके साथ हम क्या करेंगे? जिसके अंदर अनडेविएटेड डिवोशनल सर्विस है, जिसका हृदय पूरी तरीके से निर्मल हो चुका है, उसका हम संग करेंगे, और उसके साथ हमें ये डेफिनेटली ये 6 व्यवहार करने चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृक्षति भुंजते भोज्यते चैव षड्विधिम प्रीति लक्षणम। और बाकी दोनों जो कैटेगरीज हैं या मध्यम स्तर के साथ भी हम ये व्यवहार करेंगे, कनिष्ठ अधिकारी के संग हम अलग तरीके का व्यवहार करेंगे। तो ये सारा का सारा, ये मैं क्यों आया इस पे? तो हम समझ रहे थे कि अभ्यास लेने टू कॉन्टेक्ट गुरु की गाइडेंस में हमें स्क्रिप्चर समझनी चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा एक और पॉइंट था, एक्चुअली मेरा पॉइंट केयर से रिलेटेड था कि अलग अलग जो कैटेगरीज के वैष्णव्स होते हैं, उनको, जैसे अभी क्या होता है, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, वो क्या एक टर्म यूज करते हैं कि ये कर्मी है, ये व्यक्ति कर्मी है। जैसे हम तो 16 माला करने वाले भक्त हैं, तो हम लोग तो बहुत महान हो गए कि हम 16 माला कर रहे हैं, और जो अभी 16 माला नहीं कर रहा है, या जो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देता है कभी कभी, तो ये तो कर्मी है, ये व्यक्ति कर्मी है, इस तरीके से हम बोलते हैं। रूप गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या में, काफी लंबी व्याख्या है, उसमें वो एक चीज को रिवील कर रहे हैं कि हमें अलग अलग तरीके के भक्तों को अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए, लेकिन ये हैं भक्त ही, जो अगर सिर्फ एक बार नाम भी ले रहे हैं, वो हैं भक्त ही, और उनकी भी हमें बहुत केयर करनी चाहिए। तो ये जो आज का श्लोक है, और इस श्लोक में लिंक मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान भी एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज को। भगवान ये बोल रहे हैं कि हर आदमी 16 माला के स्तर पे नहीं होगा, हर आदमी 4 नियमों के स्तर पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब वो भक्ति योग की प्रोसेस का पालन करते करते उस स्तर पे पहुंच जाएगा जहां पर वो स्मर्तव्यम सततम विष्णु हो जाएगा। मतलब उसको आज की स्थिति में वो भक्त, और फ्यूचर में जो स्थिति उसकी होने वाली है, उसके बीच में सिर्फ टाइम है, समय की बात है। समय उसको उन्नत स्थिति से सेपरेट कर रहा है सिर्फ। तो वैष्णवों को हर किसी भक्त का, जो अगर हरिनाम ले रहा है, उसकी पूर्णतः केयर करनी चाहिए, और हर किसी को इंगेज करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रयास करते हैं ना कि आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, सारे 16 माला भी करते हैं, भगवान के लिए दान भी देते हैं, और बहुत तरीके की सेवाओं में लगते हैं, बट हर कोई ऐसा नहीं होता जो 16 माला करता हो, 4 नियमों का पालन करता हो। उनको भी हमको बहुत ऊंची कैटेगरी में रखते हुए, ये समझते हुए कि आने वाले समय में ये भक्त बन जाएगा, इसको हमें इंगेज करना है भगवान की सेवा में, ऐसा हमें भाव रखते हुए उन सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक शब्द बोल रहे हैं, एक लाइन बोल रहे हैं, जहां पे बोल रहे हैं ना कि हर कार्य के लिए हमें, 10वें श्लोक के उसमें कह रहे हैं, भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो भक्ति योग की प्रोसेस ऐसी है जो हर किसी व्यक्ति को इंगेज करती है। भक्ति योग की प्रोसेस, हम लोग अभी उत्तम स्तर पर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? साधना भक्ति कर रहे हैं। जैसे हर रोज सुबह जब अलार्म बजता है और जब मंगला आरती के लिए उठना पड़ता है, तो कई लोगों के मन में आता है कि अलार्म क्यों बजा, है ना? लेकिन जो स्पॉन्टेनियस होता है, वो हर समय क्या चिंतन कर रहा होता है कि कैसे मैं भगवान की हर समय सेवा करूंगा।
उसको ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि ये अलार्म क्यों बज गया इस समय। बट हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने हमें कहा है कि हमें मंगल आरती करनी चाहिए, हमें रोज 16 माला का जाप करना चाहिए, इसलिए हम अपने आप को अभ्यास में लगा रहे हैं। अब यहां पर इस अभ्यास को करते रहने से अल्टीमेटली स्टेज क्या आएगी कि हम लोग भगवान के प्रति प्रेम को कल्टीवेट कर लेंगे। जैसे उदाहरण, भौतिक उदाहरण अगर हम लेते हैं, जब कोई नवविवाहिता होती है, जो पुरानी वैदिक संस्कृति होती थी, तो लड़का लड़की आपस में मिलते नहीं थे। आजकल की शादियां कैसे होती हैं कि भाई शक्ल देखेंगे कि अच्छी सूरत है कि नहीं है, और फिर शादी होगी, है ना, विवाह होगा। बट और फिर या फिर लव मैरिज होगी, पहले से सब काम हो चुका है, आपस में मेलजोल बढ़ चुका है और प्रेम है क्योंकि शक्ल अच्छी है, इसलिए शादी होगी। पहले क्या होता था, पहले जमाने का जो सिस्टम था जहां पर डिवोर्सेस नहीं होते थे, अब क्या होता है, डिवोर्सेस होते हैं। पहले क्या होता था कि आदमी मतलब पुरुष और स्त्री आपस में देखते भी नहीं थे एक दूसरे को शादी के पहले। बड़े बुजुर्ग सारी चीजों को मिलान कर कर और कंपैटिबिलिटी देखते हुए उनका विवाह कर देते थे। तो जो लड़की के माँ बाप होते थे वो लड़की को ये शिक्षा देते थे कि देखो तुम जाओगे वहां पर तो तुम्हें सेवा करनी है, नियमित रूप से सेवा करनी है। अब आप सोचो कि जो लड़की एकदम अनजान है उस परिवार के लिए, किसकी सेवा करनी है, जो एकदम अनजान लोग हैं, तो वो सेवा स्पॉन्टेनियसली होगी क्या? जैसे अभी हम भगवान को भूले बैठे हैं, हमारे हृदय का दर्पण अभी गंदा है, हमें अपना स्वरूप नहीं दिख रहा। हमें क्या नहीं दिख रहा कि हम भगवान के दास हैं, हमें ये दिख नहीं रहा। हमें क्या दिख रहा है अभी कि हम ईश्वर हैं, हम स्वामी हैं, हमारा काम है भोगना। उसी प्रकार से अब नवविवाहिता वधू के लिए उसका जो सारा का सारा परिवार जिसमें वो जा रही है, वो सारे के सारे अननोन लोग हैं। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि स्पॉन्टेनियस उसके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न हो जाए? नहीं है। तो शिक्षा क्या होती है कि आप जाइए, वहां पर जाकर आप सेवा करिएगा, अपने सास ससुर की, अपने पति की, अपनी नंदों की, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी आप सेवा करिएगा। जब आप उनकी सेवा करेंगे तो सेवा से क्या होगा, क्या होगा, प्रेम डेवलप हो जाएगा। कैसा प्रेम डेवलप हो जाएगा कि फिर वो जो स्त्री है, जो नवविवाहिता इस घर में आई है, उसके लिए घर कौन सा, उसका अपना घर कौन सा हो जाएगा, जिसमें ससुराल उसका अपना घर हो जाएगा। जो मायका था जहां से आई थी वो पराया घर हो जाएगा। वो कैसे डेवलप होगा? सेवा, नियमित सेवा करने से वो डेवलप होगा। क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां पे बिना सेवा के प्रेम हो जाए? नहीं हो सकता। डर हो सकता है। आजकल उल्टा होता है, आजकल सासें सेवा करती हैं और कोशिश प्रयास करती हैं कि भैया, आजकल सारी जो स्त्रियां हैं वो ये प्लानिंग कर रही हैं जिनके बेटे हैं कि भाई हमारी जब बहू आएगी या तो हम उसको अलग घर में रखेंगे या फिर हम बहू की सेवा करेंगे, ताकि प्रेम संबंध बना रहे, है ना। तो बट सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, और ये टाइम टेस्टेड है, बट आजकल अनफॉर्चुनेटली कोई इस चीज की शिक्षा नहीं देता। हम लोग भक्ति के लिए तो इस चीज को मान लेते हैं। आप सब लोग अपना सर ऐसे हिला रहे थे जब मैं बोल रहा था कि सेवा करने से हो जाएगा। सततम स्मर्तम स्मर्तम क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु। आप सब सर हिला रहे थे, हो जाएगा। किसी ने मेरे को चैलेंज नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, सेवा से कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी स्त्री को, बच्चे को आज बोलो, लड़की को बोलो कि बेटा तू स्त्री, तू लड़की है, बहू बन के जब जाएगी वहां पे सेवा करेगी, तो सबसे प्रेम हो जाएगा। बहुत मुश्किल है समझाना। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? कंट्रोवर्शियल पॉइंट बोल दिया मैंने? हाँ, इस तरफ वाला सारा इलाका गुस्सा हो जाएगा मेरे से। सन्नाटा छाया हुआ है। बट ये टाइम टेस्टेड है। ये भगवान पे भी काम करता है और ये हम पे भी काम करता है। हमारे भौतिक रिलेशनशिप्स में भी ये चीज काम करती है। तो भक्ति योग की प्रोसेस क्या है? भक्ति योग की प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारे हृदय में जो बुरा संग और भौतिक इच्छाओं का जो मैल जमा हुआ है, भक्ति योग की प्रोसेस, जो कि सेवा की प्रोसेस है। सेवा का मतलब है सबमिशन, समर्पण। मैं बोल रहा था कि भाई किसी जो ट्रेनर का एग्जाम्पल, जिम ट्रेनर का एग्जाम्पल ले रहा था, वो क्या एग्जाम्पल था कि आपको इंस्ट्रक्टर के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो जो सही इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताएगा। हो सकता है आपकी एक पर्टिकुलर टाइप की इच्छा हो एक्सरसाइज करने की,
लेकिन वो आपको बताएगा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करनी है, वैसे एक्सरसाइजेस करनी है। इसी प्रकार हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे अपनी पर्टिकुलर पोजीशंस में हमें कैसे सेवा करनी है, भक्तियों की प्रोसेस कैसे पालन करनी है। तो उसी के लिए ये जो समाज है, जिसको हम वर्णाश्रम समाज कहते हैं, जो वैदिक समाज होता था, वर्णाश्रम समाज होता था, उसके अंदर हर वर्ण और हर आश्रम के लिए एक प्रोसेस बताई जाती थी। और उस प्रोसेस को बताने वाला जो गुरु होता था, अगर उसको कोई पालन करेगा तो उस प्रोसेस का पालन करते 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 स्वयं भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो कौन सा श्लोक है 2nd चैप्टर में भागवतम में, जिसमें हम बोलते हैं ना कि विश्वक्सेन कथा स्वयं न उत्पादयेद्यतिम शम एवहि केवलम। क्या है वो शुरुआत, कैसे होती है? हाँ, धर्मः सुनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं न उत्पादयेद्यतिम शम एवहि केवलम। धर्म का पालन अगर करने से भगवान के प्रति हमारी भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो वो श्रम एव ही केवलम है। इसी प्रकार से भक्ति योग के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर हम पालन सिर्फ अगर लीग पीटने के लिए कर रहे हैं या नियमाग्रह की वजह से कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का मन ये है कि मुझे 64 माला करनी है, और वहां पर 5 वैष्णव आ जाएं जिनको प्रसाद की आवश्यकता है, अतिथि आ जाए। अतिथि कौन होता है? जो बिना बताए आता है। अतिथि जो बिना बताए आता है। अब आपको करनी है 64 माला, छोड़ दो, चलो 16 माला करनी है, अतिथि आ जाए, क्या करेंगे? 16 माला ज्यादा जरूरी है, अतिथि का सम्मान ज्यादा जरूरी है, उसको प्रसाद देना ज्यादा जरूरी है? कौन बताएगा? हाँ, पक्का? उसको प्रसाद देना जरूरी है। तो यही होता है। अब अगर वैष्णव के हृदय में ये आ रहा है कि भैया मैं तो, मेरी 16 माला नहीं हो रही हैं, ये क्यों आ गया, ये अतिथि है, ये क्यों आया, आना नहीं चाहिए था इसको, तो हमारे को क्या नहीं होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा? सततम स्मर्तव्यम, वो जो विष्णु का स्मरण हर समय जो होना चाहिए, जो लक्ष्य है, जो साधन है, उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप भगवान की सेवा करोगे, जैसे मान लो कोई मुझे अब क्लास के बाद पूछ सकता है ये बात कि भैया क्या इसका मतलब 16 माला नहीं करनी चाहिए? हमारे तो आए दिन ऐसी सिचुएशन होती है कि 16, हमारे को ऐसा लगता है कि अब 16 माला नहीं हो पाएगी, तो 16 माला नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वो भगवान ऐसी व्यवस्था बनाएंगे आपकी कि अगर आप भगवान की सेवा का प्रयास करोगे तो भगवान ऐसी व्यवस्था आपके लिए बना देंगे कि आपकी सारी सेवा भी हो जाएगी। भगवान के पास शक्ति है आपके टाइम को एक्सपैंड करने की। तो भक्ति के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारा एटीट्यूड होता है। मैं इस एग्जाम्पल से सिर्फ एक एटीट्यूड की बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जब हमारे सामने सेवा आए, जब हम हरे कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम राधा रानी से, हम कृष्ण से सेवा मांगते हैं। तो फिर हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जैसे भी सेवा आएगी मैं उस सेवा को करने के लिए तैयार हूं। और फिर आप पाएंगे जब आप इस एटीट्यूड के साथ में सेवा को स्वीकार करोगे, तब आप पाओगे कि हर परिस्थिति में आपकी सेवा हो रही है। भगवान आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि सेवा हो जाए। और मैंने खुद अपने प्रत्यक्ष अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि कोई ऐसी समस्या भी आ जाए जो हमें लगता है कि हमारे से ऊपर की समस्या है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर भी अगर हमारा एटीट्यूड है कि हम भक्ति को प्राथमिकता देंगे, साधना को प्राथमिकता देंगे, तो फिर वो कार्य हो जाते हैं। और यही हमारे सारे जो आचार्य हैं, जो भागवत के अंदर जो बड़े बड़े जो हीरोज आते हैं, जिनका हम स्टोरीज पढ़ते हैं, उन सब के जीवनों से हमने यही चीज सीखी है। तो भगवान यहाँ पर हमको बोल रहे हैं, पहली चीज ये बोल रहे हैं कि या तो आप सतत अगर अपना मन और अपना बुद्धि मुझ में लगा रहे हो तो ये टॉप मोस्ट भक्ति है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप साधना भक्ति करो, अभ्यास करो, भक्ति का अभ्यास करो, जो हम रोज करते हैं। हम रोज, हमारे लिए क्या अभ्यास बताया है हमारे आचार्यों ने कि 16 माला का जप, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जो मंगल आरती है, सुबह 4 बजे से पहले उठना, भगवान के अर्चा विग्रहों की मंगल आरती करना, और सिर्फ प्रसाद पाना, एकादशी का व्रत करना, ये सारे के सारे नियम एक ही तरफ जाते हैं। ये सारी की सारी विधि क्या है? सारी जो विधियां हैं किसके किंकर हैं? सर्वे विधि निषेधा श्योर एतयोर एव किंकरा, सततम स्मर्तव्यम सततम विष्णु, इसी बात के किंकर हैं ये सारी की सारी चीजें। तो अगर हम इन साधना की प्रोसेसेस को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हम लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी।
फिर भगवान 10वें श्लोक के अंदर इसके आगे की भी बात बता रहे हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, तुमसे अगर ये भी नहीं हो पा रहा, अगर तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम किसी गुरु की शरण लोगे, उसके 16 माला का जाप करोगे, 4 नियमों का पालन करोगे, अगर तुमसे ये भी संभव नहीं है, तो ऐसा करो कि कुछ अपने कर्मों के फलों को त्याग करो, कुछ त्याग करो। यानी पहले क्या प्रोसेस बताई? निष्काम कर्मयोग की प्रोसेस बताई कि पूरा का पूरा जो कर्म है वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ड्यूटी के रूप में कर रहे हैं, हमको इसके फल से कोई लेना देना नहीं है, यानी पूरा का पूरा फल हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर बताई कि कुछ परसेंटेज तो आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। एक्चुअली प्रभुपाद जी तो इस बात को 9वें श्लोक के आखिर में भी बोल देते हैं। आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हाँ, सॉरी 10वें श्लोक के, एक्चुअली उसके आगे वाले में ही आएगा, ये चीज डिटेल में आएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं 10वें श्लोक के आखिर में कह रहे हैं, यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। 11वें श्लोक के अंदर भगवान और भी आगे की जो बात कह रहे हैं उसको प्रभुपाद 10वें श्लोक के अंदर ही रिवील कर दे रहे हैं। 10वें श्लोक के आखिर में वो बता दे रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ तो करो भगवान के लिए। अगर कुछ कार्य करोगे तो इससे क्या प्राप्त होगा? इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग 16 माला जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, वो ये सोचें कि भैया ये तो हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत करने से भी हो जाएगा, तो फिर हमें इतना सारा प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन थोड़ा बहुत करने से जो अवस्था प्राप्त होगी वो आपसे पूरा कुछ करवाएगी, वो अवस्था पूरा कुछ कराएगी। लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर कोई थोड़ा थोड़ा भी कुछ कर रहा है तो एक दिन वो पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण सत्य को प्राप्त हो जाएगा। किसी को कोई एग्जाम्पल याद है इसका? शास्त्र के अंदर बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि किसने थोड़ा कुछ किया या विद डिजायर्स कुछ किया और फिर पूरा कुछ उसको प्राप्त हो गया? ध्रुव महाराज। जब ध्रुव महाराज को उनकी माता विमाता उनको अपने पिता के गोद में से हटा देती हैं, तो ध्रुव महाराज बहुत गुस्से से अपनी माँ के पास जाते हैं, दुखी मन से जाते हैं, और उनकी जो माँ है वो उनको शिक्षा देती हैं। क्या है नाम है उनका? सुनीति। सुनीति उनको शिक्षा देती हैं कि भगवान जो है वो तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो नारद मुनि मिलते हैं उनको रास्ते में, जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, तो नारद मुनि उनको सिखाते हैं, बोलते हैं तुम क्या छोटे से बालक हो, ये सब चीजों का कोई मायने नहीं है, तुम तो बस भगवान का चिंतन करो, जाओ घर जाओ और जिस हाल में भी हो भगवान का चिंतन करो। तो ध्रुव महाराज उनको कहते हैं कि नारद मुनि, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे हृदय में नहीं ठहर रही, अभी मेरी अभी इच्छा कुछ और है। तो आप मुझे ऐसी विधि बताइए जिसका पालन करने से मैं उस इच्छा को प्राप्त कर सकूं। तब नारद मुनि उनको बताते हैं कि जाओ जमुना जी के तट पर जाकर, मधुवन में जाकर वहां पर तपस्या करो, वहां पर नित्य इतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो नित्य। फिर कुछ विधि बताते हैं कि कैसे तुमको तपस्या करनी है, कैसे अन्न जल का त्याग करना है, और जब तुम ऐसे विधि विधान के अनुसार जब सेवा करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। तो क्या ध्रुव महाराज की पोजीशन बनती है? जब भगवान का तपस्या करते हैं, विधि विधान गुरु के आदेशानुसार मानते हैं, तो हृदय में भगवान दिखने लग जाते हैं, भगवान का दर्शन होने लग जाता है, नित्य स्मरण उनका होने लग जाता है, उनकी बुद्धि उनका मन उसी में लग जाता है। और फिर वो जब भगवान हृदय में प्रकट होकर अचानक से गायब हो जाते हैं तो विह्वल हो जाते हैं ध्रुव महाराज, और वो बोलते हैं कि भगवान मुझे तो बस आप ही चाहिए, मुझे तो, मैं कांच के टुकड़े लेने निकला था, अब मुझे स्वयं हीरा मिल गया और मैं तो अब बस आपको चाहता हूं। लेकिन फिर भी उनको भगवान 36,000 सालों का राज्य प्रदान कर देते हैं। तो यानी उनका भगवान से जो मिलन है वो 36,000 साल पीछे चला जाता है, तो वो दुखी हो जाते हैं। तो ये विधि जो हमको विधि हमारे आचार्यों ने बताई है, ये बहुत पोटेंट विधि है। अगर इस सिंपल प्रोसेस का हम पालन करेंगे तो हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। मैंने शुरुआत ऐसे करी थी, आप लोगों के साथ डिस्कशन की आज, कि हम लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हम आनंद के बने हुए हैं, लेकिन अपनी गलत समझ के कारण, अपने गलत कार्यों के कारण हम कर्म बंधनों में बंधे रहते हैं। अगर हम अपने गुरुजनों के बताए हुए प्रोसेस का पालन करेंगे ठीक प्रकार से,
तो निश्चित भगवत प्रेम की प्राप्ति हमको हो सकती है, जो केवल एक ही तरीका है पूर्ण रूपेण आनंद प्राप्त करने का। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। प्रभु जी, मैं एक विचार साझा करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, बताएं प्रभु, बताएं। ये गीता में 2-3 श्लोक आपने बताए, मैया विष मना पार्थ, हाँ। अर्पित मनोबुद्धि। हाँ हर जगह भगवान ने जहाँ मांगा जीव से, अर्जुन के माध्यम से मन और बुद्धि मांगी सूक्ष्म से। अब प्रश्न ये, जब मन इतना दुराग्रही है, हठी है, प्रवासी है, और भगवान का ही दिया हुआ है, भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेवच अहंकारा इति भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हाँ भगवान कहते हैं मेरी अष्टा प्रकृति पात्र जीव को प्राप्त। जी। 5 स्थूल तो समाप्त हो जाते हैं, हाँ 3 सूक्ष्म, और यही जो मृत्यु संसार सागर आवाज हो सब, तो हर चीज बंधन यही है, कारण यही है। 8वें अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं 3रे श्लोक में, पहली संभव नहीं है, अर्जुन क्षत्रिय है, अंत काले से मामेव, हाँ स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हाँ दूसरा कहता मैं तेरे को जाने नहीं देना चाहता हूँ, यम यम बाप स्मरण भावम जित तत्ते कलेवरम। अब तीसरी आदर्श श्रेष्ठ का तेरे लिए है, तीसरी स्थिति जो है अर्जुन चाहते भगवान लेना चाहते हैं, हाँ कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, हाँ हाँ मामी विष असंशया, हाँ निश्चित रूप से मनोबुद्धि समर्पित करके ना। हाँ अब जितनी भक्ति के आपने बताई, हाँ ठीक है, 4 स्थितियां थी, द्वापर कलयुग थी, हाँ अलग अलग थी। हाँ हाँ हाँ। अब हरिनाम संकीर्तन, ये मतलब विशिष्ट टाइम टेस्टेड माध्यम है भगवान के पास पहुंचने जी। इसमें मन बुद्धि सब लग जाएगा, करेक्ट, आप परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा जी। तो हम इसी फोकस क्यों नहीं करें मन बुद्धि, और मन बुद्धि में अभ्यास योग कई से गीता में किए गए। गीताविद ये बताते हैं आचार्य हमारे, अभ्यास से संकेत जो है ना, जो कैलाश महाराज ने दिया था, जो माध्यम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ 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 हाँ, नवधा भक्ति, आचरणम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ यहाँ तक कि भगवान राम ने माता सब्जी की जो 9 भक्तियां बताई थी, उनमें पहली श्रेणी यही थी। हाँ हाँ हाँ। तो अब प्रयास की बात आती है, हाँ तो प्रयास हमारे सब ऐसे हो ना, हाँ यही मन बुद्धि जो है, हाँ जैसे भी हो, हाँ जहाँ भी हो, हाँ अभ्यास है ना तो कौन से निश्चित भगवान संकेत किया, निरंतर अभ्यास जो वैराग्य पहले प्राप्त होगा, यानी भौतिक अनासक्ति प्राप्त होगी जी, तब धन्यता प्राप्त करेगा। तो हम जीव साधारण ये साधना भक्ति में है, निश्चित रूप से ये संसार कितना हावी है, लेकिन कितना झूठ बोले, ये तो हम जानते हैं कितने इसमें सिंसियर है कि नहीं। निश्चित रूप प्रयास सब करते हैं। हाँ हाँ, मैं अपनी तो कह सकता हूँ कि मैं सब प्रयास ही कर रहा हूँ। हाँ एक्चुअली प्रयास में आपको एक चीज़ और ऐड करनी है प्रभु, वो यही कि गुरुजनों की शरण लेकर गुरु के आदेशानुसार उसको जब हम प्रयास को करेंगे तो और उसमें शक्ति आ जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना इंटेलिजेंट सिस्टम हमको दिया है, सुबह से शाम तक का जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो इसीलिए है कि हर समय हमारा मन और बुद्धि युक्तिपूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहे। जैसे अब मान लीजिए इस समय हमारा मैराथन का टाइम चल रहा है, तो भक्त लोग ये विचार करते रहते हैं हर समय कि कैसे हम बुक्स भगवान की डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर उनका मन और बुद्धि उसमें लगा हुआ है तो वो युक्तिपूर्वक सोच रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ जाने से, कोई सोच रहा है कॉर्पोरेट्स में जाकर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, कोई सोच रहा है इससे बात करके हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो जब हम भगवान के कार्यों में जुड़ते हैं आचार्यों के आदेश के अनुसार, तो मन बुद्धि ऑटोमेटिक हमारा उसके अंदर लग जाता है। तो हमें जैसे हमारा जो मन है ना, उसको बांधने के लिए एक जगह चाहिए, उसको बंधना पड़ेगा कहीं पर, तब जाकर तो हमें अपने आचार्यों के चरणों में बांधना पड़ेगा, और फिर उनके आदेश के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो हम सही रहेंगे। अब आप देखिए प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज फैनेटिसिज्म, या मैं उल्टा बोल गया, अदरवाइज है
रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज फेनेटिसिज्म, सॉरी हाँ मैं उल्टा बोल गया, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज फेनेटिसिज्म, हाँ हाँ ड्राई स्पेकुलेशन भी है और कहीं पे सेंटिमेंटलिज्म भी बोल रहे हैं प्रभुपाद। अभी आप देखिए कि क्या हो रहा है चारों तरफ हमारे विश्व में, क्या हो रहा है कि लोग भगवान, जैसे कल मेरा एक क्रिश्चियन कपल से डिस्कशन हो रहा था, काफी लंबा डिस्कशन हो रहा था, तो उनका पूरा जो फोकस था वो ये बात पे था कि मैं उनकी बाइबल को पढूं। उन्होंने कई सारे अपने श्लोक भी पढ़वाए और वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई ये बाइबल का ये श्लोक पढ़िए आप और फिर इसको आप अनुवाद करिए हमारे लिए। तो मैं उनको हर श्लोक का कृष्णा कॉन्शियस मतलब समझा रहा था और मैंने उनको सिद्ध कर दिया कि हर बात जो बाइबल में कही जा रही है, जो भी उन्होंने मुझे 3-4 चीजें पढ़ाई, वो कैसे कृष्णा कॉन्शियस हैं, उनको पालन करने से कैसे कृष्णा कॉन्शियस हो सकेंगे। अब बाइबल में भी प्रभुपाद एक्नॉलेज करते हैं कि क्राइस्ट जो हैं वो भी एक गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, मोहम्मद भी प्रामाणिक गुरु हैं। तो वो उसका इंटरप्रिटेशन अगर प्रामाणिक सोर्स से होगा, बाइबल का या कुरान का या किसी भी वैदिक आदेश का, तो उसका सही फॉलोइंग होगी। अब जो लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं आज धर्म के नाम पर, मैसेजेस आते रहते हैं कि क्रिश्चियंस ने यहाँ पर इतने लोगों के हाथ काटे, इतने लोगों को मारा, मुसलमानों ने इतने लोगों को प्रताड़ित किया और आज भी चारों तरफ ये चल रहा है। वो सारा का सारा चल रहा है अपने मन से धर्म ग्रंथों का पालन करने के कारण, अपने मनोयोग से उसको इंटरप्रेट करने के कारण। तो हमें इसको प्रामाणिकता से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से स्वीकार कर कर उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जब हम करेंगे, तब हमारा मन बुद्धि प्रॉपर भगवान की सेवा में लग जाएगा। अदरवाइज समाज में उत्पात मचता ही रहेगा। तो हम सबको ये उदाहरण भी रखना है समाज के सामने, जैसे आपको तो इतना सब कुछ नॉलेज भी है, तो हमको तो ये उदाहरण भी रखना है कि देखो हाँ मुझे नॉलेज है, लेकिन ये गुरु के आशीर्वाद से नॉलेज है और मैं गुरु की शरण में जाकर मैंने ये सीखा है और गुरु के आदेश के अनुसार अब मैं सेवा कर रहा हूँ। जब हम ऐसा उदाहरण रखेंगे और लोगों को बताएंगे, मैंने कल उनको यही बताने का प्रयास किया, उन क्रिश्चियन जो कपल थे उनको यही समझाने का प्रयास किया कि अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, भगवान एक ही है। हो सकता है आप उसको निराकार ब्रह्म माने, यानी ये सनलाइट के जैसा माने, जैसे सूर्य को हम सनलाइट के रूप में भी देख सकते हैं, सूर्य को हम सूर्य प्लैनेट के रूप में भी देख सकते हैं और सूर्य को हम सन गॉड के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये बात लेकिन सूर्य की ही हो रही है। इसी प्रकार भगवान एक ही है। आप उसके अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने का प्रयास करिए। उसके लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकते हैं, जो कि आपको प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होंगे। तो हाँ, तो मेरा बस यही एक मेरा सबसे संदेश यही है हर किसी से कि हम सबको बंधना पड़ेगा। हम लोग इंडिपेंडेंटली सिर्फ किताबों को पढ़कर सुनकर हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और उसकी तैयारी हमें जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। हमें जल्दी से उस लेवल पे पहुंचना चाहिए, बंध के गुरु के चरणों में बंधकर हमें सेवा करनी चाहिए। आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, तो मेरा प्रश्न है, अगर इसको अन्यथा न समझा जाए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हिंदू धर्म के हाँ, सबसे बड़े आधार अब तक के हैं। हाँ, अगर सब सहमत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। हाँ, सहमत तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तो मेरा प्रश्न अन्यथा हो जाएगा। हाँ, हाँ, बोलिए, लेकिन हाँ, हाँ, उन्होंने समस्त जो हिंदू शास्त्र है ना, हाँ, वेद, पुराण, निगम, आगम, श्रुतियां, स्मृतियां, सबका सुचारू अध्ययन किया, पारंगत थे। जी। अब वो सर्वथा भ्रम के शिकार हो गए। भ्रम के, हाँ, अंत में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, इसमें एक महात्मा लिखा, हाँ, और उन्होंने मन वाणी कर्म से इसको माना हाँ, कि अगर कोई उत्तम शास्त्र है, हाँ, कोई अंतिम शास्त्र है, हाँ, उसके लिए सृष्टि के समस्त वैष्णव के लिए निर्देश भी लिखा है। हाँ, गीता सुगीता कर्तव्य, हाँ, अन्य शास्त्र विस्तरे, हाँ, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मात्म। हाँ। तो शंकराचार्य जी के लिए हमारे जो गुरुजन हमें बताते हैं, शंकराचार्य जी स्वयं शिव जी हैं, स्वयं शिव प्रकट होते हैं, साक्षात शिव जी हैं, शिव भगवान शिव हैं, और वो आते हैं और वे विशेष पर्पस से आते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही इस चीज़ को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था इस बात पे कि आचार्य लोग बताते हैं कि बुद्धिज़्म जब आई तो वो इस बात पे आई कि वेदों में सैक्रिफाइसेस के बारे में जिक्र किया गया है, पशुओं की बलि चढ़ाने पे बात की गई है, गोमेद यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है। एक समय जब ऐसा आया जिस समय वेदों के नाम पर लोग पशु हत्या करने लगे
और उसको पशुओं को खाने के लिए पशु हत्या करने लगे, नाम वेदों का यूज करने लगे, तब भगवान बुद्ध स्वयं आए, भगवान आए स्वयं बुद्ध रूप में, और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। उन्होंने बोला कि वेदों को ही छोड़ दो, क्योंकि वेदों के नाम पे, अब ये देखिए क्यों करा उन्होंने, क्योंकि स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये होना चाहिए, ये वेदों का पर्पस है। बट अगर वेदों का यूज इसलिए हो रहा है कि वेदों में लिखा हुआ है कि आप पशु की बलि चढ़ा सकते हैं और उसको आप पा सकते हैं, तो वो उस कारण से अगर आप वेदों को फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान ने स्वयं विष्णु आए बौद्ध रूप में और उन्होंने बोला कि वेद ही गलत हैं, तो उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया और वेदों को गलत बता दिया, इसीलिए नास्तिक हो गए। नास्तिक कहा जाता है, बौद्धवाद जो है नास्तिकवाद है। तो अब भगवान स्वयं कृष्ण ने शिव जी को भेजा संसार में फिर से लोगों के अंदर वेदों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने के लिए, उनकी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। तो हिडन रूप में नास्तिकवाद का उन्होंने प्रचार किया शंकराचार्य जी के रूप में। उन्होंने ये प्रचार किया कि वेद तो ठीक हैं, वेदों के आधार पर उन्होंने निराकारवाद का प्रचार किया कि सिर्फ भगवान निराकार ही है, और जो उनके अनुयायी हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने तो ये कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, है ना। उन्होंने तो संदेश लास्ट में ये दिया कि गोविंद ही है सब कुछ, जो आपने भी बताया गीता के माध्यम से, कि गीता के बारे में उन्होंने बोला कि सबसे श्रेष्ठ गीता ही है। लेकिन आज भी जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं वो उसी निराकारवाद को मानते हैं और उसी निराकारवाद का प्रचार करते हैं। इसके बाद भगवान के दिव्य योजना में रामानुजाचार्य आते हैं, जो शास्त्रों का सही सही निचोड़ देते हैं, और जो चार हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, नहीं गौड़ी संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हो गए, फिर विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के हो गए, निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय के हो गए, और हमारे संप्रदाय के ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के मध्वाचार्य हो गए। तो ये महान आचार्य फिर आते हैं, एक के बाद एक कड़ी में आते हैं, और फिर वो वैदिक शास्त्रों के शुद्ध सिद्धांत को स्थापित करते हैं, जिसमें भगवान की प्रेममयी भक्ति की बात की गई है। और फिर स्वयं गौरांग महाप्रभु, स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और चारों वैष्णव संप्रदायों को एसिमिलेट करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं उनकी टीचिंग्स को, और फिर उसका संदेश देते हैं। तो जो हम लोग हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम महाप्रभु के मूवमेंट में आ गए, और चारों जो महान आचार्य हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रीपाद विष्णु स्वामी, इन सब की जो टीचिंग्स हैं उनको वो एसिमुलेट कर कर एक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित करते हैं, और बोलते हैं कि कोई बोल रहा है कि भगवान और हम बिल्कुल अलग हैं, कोई बोल रहा है कि हम में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम सभी भगवान हैं, हम सभी एक ही निराकार के पार्ट हैं, और हम अपने आप को जब जान जाएंगे तो हम उसी निराकार में मिल जाएंगे, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्लैरिफाई करते हैं कि अचिंत्य भेदाभेद है, मतलब हम भगवान के साथ भगवान जैसे भी हैं और भगवान से अलग भी हैं। भगवान क्वालिटेटिवली और हम में और भगवान में गुणात्मक दृष्टि से समानताएं हैं, बट संख्यात्मक दृष्टि से हम में और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, इसीलिए जीव को भगवान का दास होना चाहिए। और वो दास जो है वो प्रेममयी सेवा में जब भगवान से मिलता है, तो एक को हम बहुश्याम, जो शास्त्र का वचन है कि मैं एक था, मैंने अपना विस्तार किया, वो तब सिद्ध हो जाता है क्योंकि जीव का विस्तार किया ही इसीलिए भगवान ने, ताकि वो भगवान की सेवा कर सके, भगवान प्रेम से उसके साथ संबंध जोड़ सके, इसलिए किया। तो ये जो सिद्धांत है, ये हमारे गौरांग महाप्रभु ने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया। अगर आप चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे तो ये सभी चीज़ों पे बहुत बृहद चर्चा की गई है और बहुत अच्छे से इस सिद्धांत को स्थापित किया गया है चैतन्य चरितामृत के अंदर। आपने चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया अभी? नहीं प्रभु जी, मैं गीता से अन्य कोई शास्त्र पढ़ता ही नहीं। हाँ, लेकिन देखिए अब अगेन, अब जैसे आपने बोला कि मैं नहीं पढ़ता, ये आपकी अपनी एक नियम था, मान लीजिए। अब जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, तो आप बस इस नियम को छोड़ देना। आप बोलना कि अब मेरे को तो आचार्य की उसमें जाना है, आचार्यों की सबमिशन में जाना है, तो मैं, अगर वो कह रहे हैं पढ़ो भागवत भी पढ़ो, तो मैं भागवत भी पढ़ूंगा। अगर वो कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत पढ़ो, तो मैं वो भी पढ़ूंगा। इस प्रकार से हमें सबमिसिव होना पड़ेगा, तभी हमें स्वयं भगवान के प्रति सबमिसिव होने की कला आएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? अन्यथा ना ले मेरी बात का। हाँ, हमें हर कार्य को जो करना है अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं करना है। ये से वैसा ही हो गया, अतिथि वाला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा था, कि अगर आपके घर में अतिथि आया है, डू द नीडफुल, जो जिस समय जैसी आवश्यकता है सेवा की, वैसी आवश्यकता करनी होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वृंदावन श्रेष्ठ है कि कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ है?
क्या कहते हो आप लोग? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो अभी, हाँ, जो बोलना चाहते हैं इसके बारे में। बताओ। वृंदावन श्रेष्ठ है। कितने लोग मानते हैं वृंदावन श्रेष्ठ है? हाथ खड़ा करें। कुछ लोग बीच में रहना चाहते हैं वो श्रेष्ठ क्यों नहीं है? गीता का उपदेश हमें वहीं से मिला। हाँ, लेकिन इस कारण से कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं भजन के लिए परिप्रेक्ष्य क्या है, किस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। भजन करने के लिए, हमें भजन करने के लिए वो बोलते हैं वृंदावन इज फॉर न्यूफाइट्स, वो कनिष्ठ अधिकारियों के लिए वृंदावन जगह है। कुरुक्षेत्र किसके लिए है? उत्तम अधिकारियों के लिए। क्यों कुरुक्षेत्र उत्तम अधिकारियों के लिए है? अब आप चैतन्य महाप्रभु की लीला को ध्यान करते हुए इस बात पे विचार करिए। जब राधा रानी, जब रथ यात्रा हो रही है, रथ यात्रा का क्या भाव है कि राधा रानी कुरुक्षेत्र से भगवान को ब्रिज में ले जा रही हैं। कई पूरे 100 वर्षों के बाद राधा रानी को कृष्ण का दर्शन हो रहा है। वहां पर आए हैं कुरुक्षेत्र में, है ना? कृष्ण आए हैं, बट किस वेश में आए हैं? अपने साथियों के साथ में। बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहां पर हैं, राजवेश में हैं, और बड़े बड़े उनके साथ सब लोग खड़े हुए हैं। तो और राधा रानी का कैसा है भाव कि कैसे वृंदावन में श्याम सुंदर के संग में जब वो रास कर रही हैं, जब उनके संग विहार कर रही हैं, उस समय कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है राधा रानी के साथ में। जो आसपास अपनी बातचीत का जो तरीका है, जो लीला का जो आनंद है, वो वृंदावन में जो आता था वो कुरुक्षेत्र में उनको नहीं मिल रहा है। तो उस समय राधा रानी को सबसे ज्यादा सेवा की आवश्यकता है, और उस समय क्योंकि सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए भक्तों के लिए सबसे उत्तम स्थान कुरुक्षेत्र है साधना करने के लिए। क्योंकि भक्तों का कार्य क्या है? दास दास दासानुदास। हमें तो राधा रानी की सेवा में लगना है। हम भक्तों को तो, हम जब राधा रानी की सेवा को, किस समय राधा रानी को सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है? उस समय जब वो भगवान से मिलन करना चाहती हैं, लेकिन भगवान से मिल भी नहीं पा रही, सामने भी हैं फिर भी नहीं मिल पा रही हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो साधुओं के लिए, वैष्णवों के लिए सबसे उत्तम स्थान है। तो सेवा जो है, जो कि प्रेम का लक्षण है, ये सेवा सस्ती चीज नहीं है। जैसे मैं हर बार बोलता रहता हूँ सेवा 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 करो, सेवा करो, सेवा करो। हो सकता है कभी आप लोगों के मन में आ जाए कि ये तो एक ही राग अलाप रहे हैं, सेवा सेवा सेवा। लेकिन सेवा कहां तक जाएगी, कहां तक पहुंचाएगी हमको? वही सेवा के लिए हम मूवमेंट में हैं, वो सेवा ही चाहिए। हमारे आचार्य हमें सेवा में ही लगाएंगे, और सेवा ही सबसे उत्तम चीज है, वही प्रेम का लक्षण है। तो अगर हम भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आचार्यों की, जो हमारे महान गुरुजन हैं, उनके आदेशानुसार हमको सेवा कर कर धीरे धीरे अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, धीरे धीरे। तो अभी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो सेवा को चख सकते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, टेस्ट आ रहा है। जो भी सेवा कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई लेक्चर्स दे रहा है, जो भी सेवा आप कर रहे हो, भगवान की सेवा, बट आपको आदेशानुसार करना है, सबमिसिवनेस के अंदर रहते हुए करना है, तो उसका आपको पूर्ण रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, अभी का आपको भागवतम लेनी चाहिए। आप इतना सुंदर, आपको इतना नॉलेज है, जब आप भागवतम पढ़ोगे तो आपके हृदय गदगद हो जाएगा, क्योंकि आपने गीता में इतना आनंद लिया है ना, भागवत में तो इतना। भागवतम पूरी पढ़ी है, प्रभुपाद जी की पढ़ी है आपने? प्रभुपाद जी की नहीं पढ़ी। अरे प्रभु, आपने क्या कमाल कर दिया। आपके पास तो भागवत, चेतन चरिता में सब आपकी पढ़ी होनी चाहिए थी। फिर हम आपका पांडित्य और ज्यादा देखते कि कितना सुंदर आपको आनंद आ जाता उसके अंदर। आप पढ़िए, भागवतम पढ़िए प्रभु, आप मुझे शत शत आशीर्वाद दोगे भागवतम पढ़ने के बाद। प्रभुपाद जी की, हाँ, हमारे पास है, आज ले जाइए, ओजस्वी प्रभु के पास रखी हुई है। 18 बुक्स हैं, 13 महान वैष्णव आचार्यों की कमेंट्रीज को ध्यान में रखते हुए भागवतम लिखी गई है। 13 महान, श्रीधर स्वामी से शुरू होती है, जो पहले कमेंटेटर हैं भागवतम के। श्रीधर स्वामी की कमेंट्रीज से लेकर अभी तक की जितने आचार्यों ने कमेंट्रीज करी हैं, प्रभुपाद ने उन सबको ध्यान में रखते हुए भागवतम की रचना करी है। उस भागवतम के पहले श्लोक की व्याख्या ही 15 पन्नों की है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ पहुंच गए, आनंद धाम में पहुंच गए। आप तो उसके असली रसे के, आपको तो लेनी चाहिए पहले भागवत। हम तो, हमारे जैसे लोग पढ़ रहे हैं भागवतम को, आप नहीं पढ़ रहे, बताओ, कमाल हो गया। खैर ठीक है, आज है, आप ले जाइएगा जरूर, प्रयास करिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? पता नहीं एक प्रश्न से कितनी बड़ी चर्चा हो गई।
हाँ जी, एक चीज, हाँ जितने भी हमारे गुरु हुए हैं या हमने जितने भी पंथ को फॉलो किया है, जी वो सारे भगवान के भेजे हुए ही दूत थे। जी, और उन सब ने अलग अलग टीचिंग दी, किसी ने कोई दी, किसी ने कोई समय दी, काल जिससे परिस्थिति के हिसाब से। समय के हिसाब से। लेकिन उससे हुआ क्या, लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हुआ, किसी ने किसी को फॉलो किया, किसी ने किसी को फॉलो किया। और आज की डेट में शायद कोई भी ये अच्छी तरह नहीं कह सकता कि कौन ठीक है कौन गलत है। हाँ, ये क्यों हुआ? है? क्यों हुआ? ओके, इसका प्रभु जी का प्रश्न है कि ऐसे अलग अलग आए ही क्यों? प्रभु जो जिस समय आया उस समय एक ऑब्जेक्टिव लेके आया और उस ऑब्जेक्टिव को उसने पूरा किया। जिस समाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने अपना कमांडमेंट्स दिए, उन्होंने बताया कि भगवान की, वहां पे भी वही हो रहा था ना, भक्ति के नाम पे सब गलत काम हो रहे थे, है ना, तो उन्होंने उस सिस्टम को करेक्ट किया। इसी तरीके से जब जो आचार्य आते हैं, जब भक्ति विनोद ठाकुर आए अभी, उससे पहले गौड़ीय वैष्णविज्म में बहुत सारी गंदगी आ गई थी, तो भक्ति विनोद ठाकुर को इसीलिए सेवेंथ आचार्य कहा जाता है, सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है, कि उनके आने से वो सारी जो लांछन, जो सारा जो कमियां आ गई थी गौड़ीय वैष्णविज्म में, वो उन्होंने दूर करी। तो जिस समय वो आए उस समय उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करा, लेकिन अल्टीमेटली जो रह गए संसार में, वो कहाँ रह गए? कौन से संसार में रह गए? क्या नाम है संसार का? दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालयम कैसे बनेगा? अशाश्वतम कैसे बनेगा? मृत्यु संसार सागर कैसे बनेगा? जब लोग एक दूसरे को, जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग इस संसार में रह गए, वो तो नए नए तरीके निकालेंगे ना एक्सप्लॉइट करने के, लेकिन इससे जो लोग निकलना चाहते हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। आज भी और हर समय में भगवान के भेजे हुए दूत, भगवान के संत, भगवान की वाणी उपस्थित रहती है, जो सिंसियर लोग हैं उनको निकालने के लिए। वो निकल सकते हैं आराम से। तो हमारे पास आज भी ऑप्शन है, हम तो भ्रमित नहीं है। जैसे कल ओजस्वी प्रभु वाज साक्षी टू माय कॉन्वर्सेशन विद दैट क्रिश्चियन कपल, मैंने उनकी हर बात को कृष्ण कॉन्शियस वे में स्थित किया कि नहीं, साबित किया कि नहीं किया। मैं वही कहना था कि अभी आपने थोड़ा सा 3-4 पॉइंट जो आपने डिस्कस किए थे, हाँ शेयर कर दे गाली। हाँ, नहीं मतलब जैसे बहुत सारी बातें थी, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि उन्होंने कौन कौन से। लाइव है कि आपको जो हो कन्वर्सेशन हुआ था लाइव है? नहीं रिकॉर्डेड नहीं है प्रभु। कुछ चीजें रिकॉर्डेड तो होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस में भी। वो ऐसा मामला प्रभु जी की वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, तो जैसे बीकानेर वाला में बुक डिस्ट्रीब्यूट करा ना, तो जैसे इन्होंने रोका, रुक गए, ठीक है, बोले हम तो मिले आपको पहले, ठीक है, हाँ। फिर बोले हम नाम बताया, तो उन्होंने बोला यू फॉलो क्रिश्चियन फेथ, कहने हाँ जी, तो फिर वो डिस्कस करने लगे। हाँ आगे से इस तरह की चर्चा जरूर रिकॉर्ड मतलब पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट टू कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ प्रभु जी, कि जो वैष्णव्स हैं वो हर टीचिंग्स में, अगर आप कुरान लेके आएंगे, कुरान के अंदर भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों को, क्योंकि हमें पता है कि उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। जैसे माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, गांव वाले कुछ भी बोलते रहे, माँ को पता है 100% की बच्चे को क्या चाहिए, उसको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, राइट? आप मानेंगे इस चीज को ना? इसी प्रकार जो भगवान के बच्चे हैं उनको पता है भगवान को क्या चाहिए और भगवान क्या मान रहे हैं, क्योंकि हम परंपरा से चल रहे हैं। तो हम हर शास्त्र को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकते हैं बिना उसको पहली बार पढ़े। मैंने पहली बार पढ़े थे वो वर्सेस, बट मैं हर किसी का इमीडिएटली प्रभुपाद की टीचिंग्स दिमाग में आती गई कि ये प्रभुपाद की टीचिंग है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अपने आप आपको ऐसी प्रेरणा आती रहेगी। तो इसी प्रकार से जो जब आए संत आए, उन्होंने वो उतना ही रिवील कर पाए जितना कि उस समय के लोग तैयार थे उसको सुनने के लिए, उन्होंने उतना रिवील करके चले गए। अब जो ध्वजारोही बन गए, जो सिर्फ उसका ध्वज उठा के चलने वाले लोग बन गए, उन्होंने बोला जी मैं श्रेष्ठ, हर किसी ने बोला मैं श्रेष्ठ, उसके ऑब्जेक्टिव को भूल गए। जैसे अगर हमारे 16 माला करने वाले या हमारे जो प्रचार का कार्य करने वाले ये बात भूल जाएं कि हमारा लक्ष्य है भगवान का प्रेम स्थापित करना। जैसे आज की डेट में एक और एक्चुअली बहुत लंबी चर्चा है, अब आपको बताऊं कि हमारा एक नियम है कि हमें सिर्फ प्रसाद पाना है, कृष्ण प्रसाद पाना है। क्यों नियम है ये ऐसा? बताइए क्यों नियम है ये ऐसा? हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है, डिजीज क्या है? हमारे हृदय में वासनाएं हैं, हमारे हृदय में डिजायर्स हैं, हमारी चेतना दूषित है। अगर किसी दूषित चेतना वाले व्यक्ति के हाथ का बना हम पाएंगे तो हमारी चेतना और दूषित होगी। तो अब
अब ये तो आ गया कि प्रसाद पाना है, ठीक है। अब प्रसाद की भी डेफिनेशन है, जो भक्तों ने बनाया हो, भक्तों ने भगवान को ऑफर करा हो, भक्तों ने सर्व करा हो, ये प्रसाद की डेफिनेशन है। अब क्या चल रहा है हमारे मूवमेंट में, हमारे इस्कॉन में आज की डेट में बीमारी चल रही है कि प्रसाद के नाम पे कुछ भी चलेगा, अगर बस उसको प्रसाद का स्टिकर लगा होना चाहिए उस पर, भले वो भक्त ने बनाया है या नहीं बनाया है। अब क्या हुआ कि ये नियम तो बन गया कि हम प्रसाद पाएंगे, तो यानी जैसे क्या कि हम अपने, मैं नाम नहीं ले रहा, बट वहीं पे पाएंगे, ठीक है। अब वहां पर क्या मिल रहा है इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो नियम आग्रह हो गया कि नहीं हो गया। हम प्रसाद तो पाएंगे लेकिन वो प्रसाद है कि नहीं है ये हम चेक नहीं करेंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। चेतना शुद्ध नहीं होगी तो प्रेम कैसे भगवान का मिलेगा। कैसे हम जो इतना 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, 6 घंटे साधना करते हैं, उसका कैसे रिजल्ट मिलेगा हमको, नहीं मिल सकता। तो ये नियम आग्रह बन जाएगा फिर। तो ऐसे ही नियम आग्रह हर जगह चल रहे हैं हम लोगों के पास, लेकिन बहुत होप है, हम लोग ऐसे महान परंपरा में हैं कि हमें सही सही पता है, तो एटलीस्ट हम अपने आप को बचाएं, और जो हमसे सही सुनना चाहता है हम उसको बचाएं। बाकी जो मरना चाहता है, जो गिरना चाहता है, वो तो खुद ही गिरना चाहता है, उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस्कॉन में प्रसाद की ही सबसे बड़ी महिमा है। हाँ, अगर हम प्रसाद ही खाएंगे तो हम अपने आप कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। बस, और कुछ है ही नहीं, करने की जरूरत नहीं। अब वैसे तो जगन्नाथपुरी में भी अब जो प्रसाद सर्व हुआ है कई सालों से, हाँ, वो भी दूषित था। ऐसा अभी पीछे वो तो वहां का था ना, तिरुपति। हाँ सर, तिरुपति, हाँ वहाँ नहीं है, जगन्नाथ जी में नहीं है सर। हाँ, तिरुपति में था। वहाँ तो नहा धो करके बिल्कुल बहुत। तो पॉइंट ये है कि इस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए कि हमें सही सही सिद्धांत पता है। हम तो हर हफ्ते पार्टी कर रहे हैं, हर हफ्ते हमारा आनंद हो रहा है, हर हफ्ते प्रसाद अच्छा अच्छा पा रहे हैं सब माताओं की कृपा से। मैंने जो पहले कुछ बोला उसके लिए बुरा मत मानना, कोई प्रसाद देते रहना। में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी ना वो क्रिश्चियन थी, गवर्नमेंट हाँ, तो हमें ये समझना है कि हमारी परिस्थिति इतनी बुरी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से हम लोग बड़े आनंद में हैं। अपना प्रसाद पाओ, भगवान का नाम लो, सेवा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और आनंद लो। मैं तो ठीक है, इसी के साथ यही कहता रहता हूँ कि इस्कॉन में अगर फॉलो अगर प्रसाद करने आदमी, हाँ, तो उसका सर्व कल्याण। इसीलिए तो वो बांग्लादेश में इस्कॉन को सबसे बड़ा उन्होंने दुश्मन माना है। हाँ, नहीं, सब मानते हैं, अब यहाँ पर भी मानते एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बांग्लादेश की बात आ गई क्योंकि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बांग्लादेश के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ भैया, मैंने कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ बांग्लादेश का, मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा वहाँ के लिए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। वहाँ पे कोई कुछ कचरा पड़ा होता है मान लीजिए, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो इस कचरे को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है क्या, बोलते नहीं कर रहा कोई प्रोटेक्ट। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है उसको ही हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, आप तो एक्सीडेंटल हिंदू हो। एक्सीडेंटल हिंदू का मतलब है कि हिंदू परिवार में पैदा हो गए इसलिए आप हिंदू हो। अगर आप मुसलमान के घर में पैदा होते तो आप मुसलमान होते। तो आपको अपना धर्म के बारे में तो कुछ पता नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है आप उसकी वैल्यू कैसे करोगे। और क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, उसकी वैल्यू नहीं करते, तो आप अभी सेंटिमेंटल, आप व्हाट्सएप वॉरियर बने हुए हो। व्हाट्सएप पे लोग बड़ा बड़ा तलवारें निकाल लेते हैं कि ये करेंगे हम, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते धर्म के लिए। तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा सा प्रयास करो, आप अपने धर्मों को समझो कि हम कितने महान संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हम कितने महान हमारी हिस्ट्री है। और इसको जब आप समझोगे तो आप इसकी वैल्यू करोगे। फिर कोई आपकी गर्दन पे तलवार भी लेके आ जाएगा, आप फिर कन्वर्ट नहीं हो सकते, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना सरदारों में कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। आप हर व्यक्ति, एक्चुअली सरदार जो है वो भक्ति तो थे, और वो इतना, उनका अपने धर्म के प्रति इतना निष्ठा थी कि वो हम सब सरदार बन सकते हैं। हमको सबको सरदार बनना चाहिए एक्चुअली। कैसा सरदार? अपने धर्म का सरदार बनना चाहिए कि सर कट जाए लेकिन अपना धर्म जो है हम नहीं छोड़ेंगे। धर्म ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म ये कि हम भगवान का प्रेम में भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान से कनेक्टेड हैं। तो ये वैल्यू आप तभी कर पाओगे जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे। तो बांग्लादेश की सिचुएशन की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, और उन लोगों की विशेषकर है जो अपने धर्म को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है क्या धर्म है। क्या बांग्लादेश में जानते हैं वो धर्म के बारे में? वो तो तलवार के जोर प्रभु, जो तलवार का जोर नहीं भी था ना,
तभी भी धर्म सिर्फ ऊपरी सेंटिमेंटल था। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और कभी यहां भारत में भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता धर्म में, और क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, और जिस चीज की वैल्यू नहीं पता उसके लिए आप कभी भी हृदय से उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे कभी भी। यहाँ पे एक गोल्ड बार पड़ी हो, सोने का एक सिक्का पड़ा हो, कूद पड़ेंगे लोग उसके ऊपर, है ना? प्रभु जी आपने बहुत जबरदस्त बात की। हाँ बहुत जबरदस्त। हाँ, तो ये चीज आप अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करो। मेरा ये कहना था आप कि आप लोग बताओ लोगों को, प्रेरित करो उनको कि ये बुक्स लो, इनको पढ़ो। और मैं सिर्फ बुक्स देके नहीं छोड़ रहा हूँ लोगों को, मैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज पढ़ो, देखो कि इसमें क्या है, और पढ़ने का तरीका बताओ सबको। 10 मिनट अगर आप रोज पढ़ोगे, आराम से सब कुछ पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं करना है, 10 मिनट तो पढ़ो, कम से कम 10 मिनट निकाल लो। अभी थोड़े दिन पहले हाँ। एक्सिस बैंक से घर पे आए हाँ 2 जने, हाँ उन्होंने कन्विंस कर दिया उसमें हाँ, जय। कि आप ये गीता पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, तो उसने कहा कि अच्छा कितने पैसे देने हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया अगर पढ़नी है तो फ्री भी चलेगा। हाँ तो उन दोनों ने ले ली, हाँ लेकिन पैसे नहीं भेजे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बट पता है क्या प्रभु, अब आपको इस ऐसी सिचुएशन पे आपको ये श्लोक याद करना चाहिए, 12:10। इसमें भगवान यही कह रहे हैं ना, हमें इंगेज करना है लोगों को सेवा में। तो पैसे इसलिए लेना जरूरी है कि ऐसे तो उनका रुचि नहीं है भगवान की भक्ति में, लेकिन जब आप उनका धन सेवा में लगा दोगे तो उनका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। पैसे की आवश्यकता इतनी नहीं है, इतनी सस्ती सी बुक है तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि दे दी, चलो 2 बुक दे दी। लेकिन फिर भी उनका अगर वो, मैं तो 10 रुपए भी अगर कोई देने को तैयार होता है, ले लेता हूँ 10 रुपए कि हाँ 10 रुपए दो, वो सेवा में लगेगा। अभी कौन मिला था अपने को, जैसे प्रभु कहीं पे कोई गार्ड था ना, परसों की बात है, जिस दिन भागवतम 2 डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, हाँ वहीं पे एक आया डिलीवरी वाला था, उससे उसको गीता चाहिए थी, फिर उसने रेट सुना, बोला नहीं लेंगे। हमने बोला कितना दे सकते हो, उसने 10 रुपए ट्रांसफर करे। ठीक है 10 रुपए ट्रांसफर करो। उसके 10 रुपए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए वो 10 रुपए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बड़े हैं 10 रुपए। उसकी सेवा शुरू हो गई भगवान के लिए। हमने 10 रुपए लेके भी उसको गीता, लेकिन 10 रुपए भी लिए, 1 रुपए भी लेके दो, खैर वो उस टाइम तो हमने तो ये कोई कहा बात कि नहीं, भी बट चलो। गई गीता जो अच्छी बात है उसके पास पहुंची, क्योंकि ये हम लोग की, वो जरूर पड़ेगा उसको। हाँ, और हम लोगों की जो बुक्स हैं, At least उसको याद आएगा कि किसी ने फ्री दी थी तो मेरे को पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ेगा। ये जो किताबें हैं, हरि बोल, ये जो किताबें हैं, ये हर कास्ट, हर क्रीड, हर रिलीजन, हर नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेबल हैं। भले कोई बौद्ध हो, भले कोई मुसलमान हो, भले कोई क्रिश्चियन हो, क्योंकि इसमें कन्वर्जन की बात नहीं है, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे किसी को। हम तो स्वाभाविक जो हमारा जो हृदय का जो स्वरूप है उसको हम बोल रहे हैं कि उठाओ, उसको जगाओ। अगर आप गॉड में मानते हो तो गॉड से प्रेम करो, जिहोवा को मानते हो जिहोवा से प्रेम करो, अल्लाह को मानते हो अल्लाह से प्रेम करो, राम को मानते हो राम से प्रेम करो, अल्लाह प्रेम वाले करो। करते हैं, अल्लाह वाले तो बिना बताए करते हैं। वो